सृष्टि वह व्यवस्था है जहाँ विकास और विनाश का प्रमुख प्रणेता आज मनुष्य है और मनुष्य जीवन का सबसे प्रभावोत्पादक काल है युवावस्था। अतः प्रकृति एवं पुस्तकों से मिले ज्ञान को उत्कर्ष पर ले जाने की दशा युवावस्था ही है। और यह अत्यंत गौरव का विषय है कि वर्तमान समय में भारत संपूर्ण विश्व में सबसे युवा आबादी वाला देश है। इसकी 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है। यह बात कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसी युवा शक्ति के बलबूते पर वर्ष 2020 तक भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता था। इसी क्रम में राजस्थान राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आनंदम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें युवाओं के लिए आवश्यक तथ्यों पर व्याख्यानमाला की जा रही है। इसी क्रम में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से मैं प्रतिभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, आज आपके समक्ष ड्रग का युवाओं के मस्तिष्क पर प्रभाव विषय पर कुछ जानकारी प्रस्तुत कर रही हूँ। यह विषय आज इतना प्रासंगिक है क्योंकि जिस युवा पीढ़ी के बल पर भारत आर्थिक एवं विकास का पर्याय बन सकता था, वह युवा पीढ़ी मादक पदार्थों को आवश्यकता एवं प्रतिस्पर्धा का विषय मान चुकी है। यह कहना आवश्यक होगा कि ड्रग्स मात्र मादक पदार्थ ही नहीं हैं, अपितु वे दवाएं भी हैं जिनकी आदत हम आनंद पाने अथवा कष्ट से मुक्ति पाने के लिए करते हैं। एक दृष्टि डालें इस स्लाइड पर। एट द फर्स्ट ग्लांस ड्रग सीम्स कलरफुल बट इट्स नॉट कलरफुल एज इट सीम्स। देखने में बड़ी मोहक लगती है ये जो ड्रग्स हैं, लेकिन वास्तविकता इसकी कुछ और ही है। सबसे पहले हम ड्रग्स के प्रचलन को बढ़ावा देने वाले कारकों को समझेंगे। टेलीविज़न और लोकप्रिय फिल्मों आदि में नशीली दवाओं का सेवन दिखाना नशीली दवाओं का दुरुपयोग के मुख्य कारणों में से एक है, क्योंकि फिल्म और अन्य संचार माध्यमों में नशीली दवाओं के प्रयोग से लोकप्रिय होना और कुछ काल्पनिक सकारात्मक पहलुओं को दिखाया जाता है। इस प्रकार यह युवाओं के लिए एक रोमांचकारी और मोहक मामला बन जाता है, जो जीवन में अनुभव की कमी यानी कि बचपन के कारण आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभी नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले जोखिमों के बारे में जानने के लिए भी लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। कुछ मामलों में लोग अपने परिवारजनों या सामाजिक परिवेश से नशा करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके कई अन्य कारण हैं, जैसे इसे पहले केवल चखने के लिए दिया जाता है, जबकि वह जानते हैं कि यह बात एक लत बन जाएगी। So drugs will change you to someone you would never want to be। तो ये ड्रग्स वास्तव में जो पहले एक अनुभव लिया तो ये एक लत बन सकता है, तो ये आपका नकारात्मक रूपांतरण कर देते हैं। नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव। एट द रूट ऑफ ऑल एडिक्शन इज पेन। वास्तव में ड्रग्स का अंततः परिणाम पीड़ा ही है। नशीली दवाओं का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप दवाओं के आदी व्यक्ति के जीवन का हर पहलू प्रभावित हो जाता है। ड्रग्स मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मानव मस्तिष्क की संचार प्रणाली को प्रभावित करता है। यह पदार्थ तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को भेजी गई प्रक्रियाओं और जानकारियों को प्रभावित करते हैं। यह नशीली दवाएं मानव मस्तिष्क में संचार के लिए कार्य करने वाले प्राकृतिक रासायनिक तत्वों की एक कॉपी तैयार करती हैं, जो मस्तिष्क की प्रक्रिया परिपथ को अधिक उत्तेजित कर देती हैं। रासायनिक संदेश वाहक के रूप में हेरोइन और भांग को इसी प्रकार से बनाया जाता है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर के रूप से जाना जाता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर्स मानव मस्तिष्क द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न किए जाते हैं। इस समानता के परिणाम स्वरूप दवाएं मानव मस्तिष्क में ग्रहीता कोशिकाओं को मूर्ख बनाकर
तंत्रिका तंत्र को असामान्य संदेश भेजने के लिए सक्रिय कर सकती हैं। मेथाम्फेटाइन और कोकीन जैसे ड्रग्स के मामले में तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय किया जाता है और फिर वे असामान्य तरीके से बड़ी मात्रा में न्यूरोट्रांसमीटर्स का उत्पादन करते हैं। वे मस्तिष्क को सामान्य तरीके से इन रसायनों की पुनरावृत्ति करने से रोकने में भी सक्षम है। तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार को समाप्त करने के लिए इसके उत्पादन के एक सामान्य स्तर की आवश्यकता होती है। सरल अर्थ यह है कि मानवीय विवेक शिथिल हो जाता है और कल्पनाओं के संसार और भ्रमजाल की लत होने लगती है। यह प्रभाव इतना घातक होता है कि न केवल शरीर अपितु मानसिक शक्तियां भी पूर्णतः शिथिल और बेकार हो जाती हैं, जिनसे भविष्य का सारोकार है। हमारे युवा वे ही भविष्य से विलग हो जाते हैं। क्या युवा झूठ पर्दे अथवा विज्ञापनों की दुनिया में मात्र इसीलिए जाएंगे कि वे भीड़ बड़े बन जाएंगे? हर मादक चीज़ के विज्ञापन के साथ ही चेतावनी लिखी होती है कि यह पदार्थ घातक है। ऐसे में अपने मन से अधिक महत्व मस्तिष्क को ही दें तो उसमें युवावस्था का गौरव और उत्थान है। नशीली दवाओं का उपयोग स्वयं उपयोगकर्ता के व्यवहार में कई बार घृणास्पद रूप में प्रकट होता है। नशीले पदार्थ मनुष्य से उसके विवेक को छीन लेते हैं और युवा अपने शरीर, मन और अपनी आर्थिक स्थिति का निरंतर बद से बदतर करते चले जाते हैं। नशे की लत उनका चरित्र इतना कमज़ोर कर देती है कि वे अपराध करने को प्रवृत्त हो जाते हैं। समाज में घटित होने वाले अपराधों की जड़ में ये ड्रग्स ही होते हैं। सो स्टे ब्यूटीफुल, डोंट डू ड्रग्स। इसीलिए अपने व्यक्तित्व को विकृत होने से बचाएं। और डोंट लेट इट कंज्यूम यू। और ये जो है, जैसा इसमें स्लाइड में स्पष्ट है कि इन ड्रग्स को स्वयं को लीलने न दें। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए रोकथाम इसका सबसे अच्छा उपचार है, क्योंकि ड्रग्स ड्रैग यू टू डेथ। अगर देखा जाए तो ये ड्रग्स जो हैं हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। इसमें स्लाइड में हम देखते हैं डेथ का जो दे रखा है, तो ड्रग्स एंड ऑल ड्रीम्स। तो वास्तव में ड्रग्स में लिप्त जितने भी युवा हैं उन सभी के स्वप्नों का अंत हो जाता है यदि वो ड्रग्स में लिप्त हो जाएं, उनकी ओर आकृष्ट हो जाएं अथवा उनमें लत पड़ जाए। तो वास्तव में यह समस्या से विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने बताया कि इस तरीके के अनुसार चलकर आसानी से बचा जा सकता है। इस संबंध में परिवारों, स्कूलों और तत्काल कार्य करने वाले समुदायों और संस्थाओं द्वारा रोकथाम के लिए किए गए कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं। मीडिया, विशेष रूप से मनोरंजन खंड के इस संदर्भ में, जिसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग को बढ़ाना और गौरवान्वित करना एवं लाखों लोगों द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन के लिए लाखों की गई कमाई करने का आग्रह करते हुए सकारात्मक कार्य करती है। अपनी भूमिका को समझने की ज़रूरत है और इस कार्य में समस्त समाज की महती भूमिका है। अपने कष्ट से मुक्ति सकारात्मक सोच के साथ पाने का प्रयास करना होगा। यह सोचना होगा कि कोई पदार्थ नहीं बल्कि उचित शिक्षा ही हमारा व्यक्तित्व स्थापित कर सकती है। इस सोच का विकास करना होगा और समाज के उत्तरदायी व बड़े सदस्य ही नहीं अपितु युवाओं को भी अपने संगियों को ड्रग्स के नुकसान के प्रति सचेत करना होगा। अतः हमारी ही नहीं अपितु युवाओं की भी भौतिक नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने साथियों को इस प्रवृत्ति को अंगीकार करने से रोकें। और हम अध्यापक, आपके माता पिता, समाज, राष्ट्र ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति को अपना साझा दायित्व इस सामाजिक कंटक को मिटाने में निभाना होगा। अतः संकल्प लें, आप सभी सशक्त तरीके से ड्रग्स का स्वयं बहिष्कार करेंगे और किसी को भी इसका शिकार नहीं होने देंगे। इस अपेक्षा के साथ ही
मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मनुष्य युवा जो हैं विशेषकर वो सृजन करता है, विनाशक नहीं है, और वे इस बात का सशक्त प्रचारक भी बनेंगे। और आपसे सशक्त भविष्य से अपेक्षा है कि यदि नशा अर्थात अंधानुकरण करना ही है तो ज्ञान प्राप्ति, सामाजिक उत्थान और पर्यावरण रक्षण का नक्शा करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए समस्त शिक्षा एवं अभिभावक जगत की ओर से असीम शुभकामनाएं।